नजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिक्स टू इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन हमने जो है वो स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी में बड़े पैमाने पे जब हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनको मैन्युफैक्चर करने के दौरान जो हमें प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम इन जो प्रोसेसेस हैं, मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो हम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो अपरेटिसेस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम बड़े पैमाने पे जो है वो ज़्यादा मिक़दार में हम जो है वो डोजेज फॉर्म बना रहे होते हैं। तो उस जो फिर मैनुअली हम जो है वो प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में हम जहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो डिफरेंट डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ हम उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए, क्वालिफाइड फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की, वो बहुत ही एक अच्छा जो है वो स्कोप है वहाँ पे उनके लिए काम करने के लिए और अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए। तो एक अच्छा फार्मेसी टेक्नीशियन वही होगा जिसको वहाँ पे जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके बारे में जो है वो इल्म होगा, उनके ऊपर अबूर होगा, और उसके साथ साथ जो है वो जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में जो है उसका पता होगा कि वो इक्विपमेंट्स क्या हैं, किन प्रोसेसेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं उनको, उनकी मेकिंग किस तरह की है, क्या क्या पार्ट्स हैं उनके, और फिर जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, और उसके बाद जो है उनको ऑपरेट करने का क्या तरीका है, कैसे प्रोसेसिंग उनके अंदर हो रही होती है, कैसे वो वर्किंग करते हैं, इसके बारे में हम इस हमारे पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ जो हैं वो प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, और साथ साथ जो है वो उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल स्केल पे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म हम बना रहे होते हैं। वो डिफरेंट डोजेज फॉर्म हो सकती हैं, वो टैबलेट्स हो सकती हैं, वो सिरप हो सकते हैं, वो इंजेक्टेबल्स हो सकते हैं, वो ऑइंटमेंट क्रीम्स हो सकती हैं। तो उसके अंदर जो है उनको प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो पहला प्रोसेस हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो पहला प्रोसेस है वो है मिक्सिंग का प्रोसेस। दो या दो से ज़्यादा अज्जा को आपस में इतना करीब लेके आ जाना कि एक जो कंपोनेंट है उसके अज्जा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल के मैक्सिमम करीब आ जाएं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्सिंग का प्रोसेस। तो मिक्सिंग का प्रोसेस जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मिक्सिंग का प्रोसेस वाहिद वो प्रोसेस है, वो कॉमन प्रोसेस है जो तमाम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम परफॉर्म करते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे बड़े पैमाने पे जैसे हम इक्विपमेंट्स हमने डिस्कस किया था प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र या सिल्वर्सन मिक्सर के बारे में हमने डिस्कस किया था। जब हमारी फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स में सॉलिड को हमने लिक्विड के अंदर मिक्स करना होता है, या तो हम उस सॉलिड को लिक्विड के अंदर हम डिज़ोल्व कर देते हैं, या हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर सस्पेंड कर देते हैं, या हम दो मिसिबल लिक्विड्स को हमने मिक्स करना होता है, या दो इमिसिबल लिक्विड्स को हमने मिक्स करना होता है। तो फिर हम सिल्वर्सन मिक्सर के ज़रिए हम जो है वो मिक्सिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज हमने जो है जब हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो तमाम जो हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हैं, या हमने किसी ऐसी स्टेज के ऊपर उसको मिक्सिंग करनी है जो कि उस स्टेज पे तमाम जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सॉलिड हालत के अंदर हैं, ठोस हालत के अंदर हैं, तो उनको मिक्स करने के लिए हम जो है वो एक जो है एक इक्विपमेंट है जिसको हम कहते हैं वी टाइप मिक्सर, हम उसका इस्तेमाल करते हैं।
आगे चल के हम जो है वो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में भी हम डिस्कस करेंगे। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में 3 तरह की जो है वो ग्रैनुलेशन के प्रोसेस है। उसमें वेट ग्रैनुलेशन है, उसमें ड्राई ग्रैनुलेशन है और उसके अंदर डायरेक्ट कंप्रेशन है। तो ड्राई ग्रैनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन में जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे ड्राई कंपोनेंट्स जो हैं, जो ठोस अज्जा हैं, जो ठोस की जो फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट हैं, उनको मिक्स करने के लिए हम जो है वो वी टाइप मिक्सर का हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जो है तीनों ग्रैनुलेशन के प्रोसेसेस जो हैं, जिसमें हम जो है लुब्रिकेशन का प्रोसेस जो है हम परफॉर्म करते हैं, जहाँ जिस स्टेज पे हम लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं, ताकि जो मैग्नीशियम स्टीरेट और टेल्कम जो हम ऐड कर रहे हैं मुख्तलिफ ग्रैनुलेशन प्रोसेस के अंदर, फार्मूलेशन के अंदर, ताकि हमारी जो ग्रैन्यूल्स हैं जो हमने बनाए हैं वो आपस में स्टिक ना करें, वो मशीन के पार्ट्स के साथ स्टिक ना करें। तो उस लुब्रिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उन लुब्रिकेंट्स को पूरी फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट के अंदर मिक्स करने के लिए हम वी टाइप मिक्सर का हम इस्तेमाल करते हैं। वी टाइप मिक्सर जैसे नाम से, और आप इसके डायग्राम के अंदर देखेंगे, इसकी शेप को सामने रखते हुए इसका नाम जो है वो वी टाइप मिक्सर रखा गया है। वी टाइप मिक्सर इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल मिक्सिंग ऑफ द पाउडर्स। मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को, मुख्तलिफ अज्जा को, मुख्तलिफ पाउडर्स को डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आपस में मिक्स करने के लिए, जब तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ठोस हालत के अंदर होंगे, सॉलिड हालत के अंदर होंगे, चाहे वो ग्रैन्यूल्स हों या वो पाउडर्स हों मुख्तलिफ, या क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हों, उनको आपस में मिक्स करने के लिए जो हम मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं बड़े पैमाने पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, उसको हम वी टाइप मिक्सर कहते हैं। अब वी टाइप मिक्सर का हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसके अंदर मिक्सिंग किस तरह होती है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। वी टाइप मिक्सर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिव मूवमेंट एंड शेयर मिक्सिंग। तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर भी ये जो है वो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वी टाइप मिक्सर जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। तो वी टाइप मिक्सर जो है वो कनेक्टिव मूवमेंट और जो शेयर मिक्सिंग है उस प्रिंसिपल पे जो है वर्क कर रहा होता है। तो हम सबसे पहले ये दोनों जो मिक्सिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हैं क्या एक्चुअली, ये कनेक्टिव मूवमेंट मिक्सिंग क्या है और शेयर मिक्सिंग क्या है। कनेक्टिव मूवमेंट की मिक्सिंग है कि जब हम मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को, मुख्तलिफ अज्जा को, मुख्तलिफ ग्रैन्यूल्स को या पाउडर्स को हम एक जगह से दूसरी जगह हम उनको शिफ्ट करते हैं, उनको मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसी ब्लेड के ज़रिए, किसी पैडल के ज़रिए या किसी बैफल के ज़रिए उनको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो है, ऐसे मिक्सिंग के प्रोसेस को, ऐसे प्रिंसिपल को हम कहते हैं इट इज़ अ कनेक्टिव मूवमेंट मिक्सिंग। इट टेक्स प्लेस बाय ट्रांसफरिंग the part of material from one location to another location of the system by means of blade or paddle of the equipment। इक्विपमेंट के अंदर कोई पैडल्स हैं, कोई बैफल्स हैं, उनके ज़रिए इंग्रेडिएंट्स को उस इक्विपमेंट के अंदर से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का जो प्रिंसिपल है, जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं इट इज़ अ कनेक्टिव मिक्सिंग। जो वी टाइप मिक्सर है, इसके अंदर भी जो बैफल्स जो हैं, हम जब इसको खोल के देखते हैं तो इसके अंदर बैफल्स होती हैं जो कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करते हैं और इससे मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर हो रही होती है। दूसरा हमने कहा कि दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है शेयर मिक्सिंग। शेयर मिक्सिंग क्या है? शेयर मिक्सिंग अकर्स व्हेन अ लेयर ऑफ मटेरियल फ्लो ओवर अनदर लेयर रिजल्टिंग इन द लेयर मूवमेंट एट द डिफरेंट स्पीड एंड देयरफॉर मिक्सिंग एट द लेयर इंटरफेस। शेयर मिक्सिंग क्या है? जब इंग्रेडिएंट्स की एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर से मूव करके, स्लिप करके दूसरी तरफ जाती है और नीचे वाली लेयर जो है वो दूसरी तरफ मूव कर जाती है। इस तरह जो है वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मुख्तलिफ पाउडर्स हैं, वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। जब आप इसकी डायग्राम में देखें तो आपको जो वी शेप है उसका एक जो आर्म है, जो इसका एक बाजू है, आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा और दूसरा जो लेफ़्ट साइड वाला बाजू है वो एक आपको छोटा नज़र आएगा। तो क्या है कि इसमें जो है वो छोटे और बड़े बाजू की वजह से और अंदर इसके जो बैफल्स हैं उसकी वजह से जो है वो मूवमेंट जो है एक लेयर की जल्दी हो जाती है और दूसरी लेयर की लेट होती है, जिससे क्या होता है एक लेयर जो है वो जल्दी जो है वो एक सेंटर पे पहुंचती है और दूसरी लेयर जो है वो लेट सेंटर में पहुंचती है और इस तरह जो है वो दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप होके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपस में जो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो दो प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है वी टाइप मिक्सर। एक है कनेक्टिव
मिक्सिंग और दूसरा है शेयर मिक्सिंग। पार्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं वी टाइप मिक्सर के। सबसे पहले कंटेनर जिसके अंदर हम जो है जिसके अंदर हम मटेरियल को जो है वो मिक्स करते हैं। उसके ऊपर आप लिड देखेंगे, दोनों साइड पे लिड आपको नज़र आते हैं और जिसके अंदर हम जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जिनको हमने मिक्स करना है उसको हम लोड करते हैं, इसके अंदर हम भरते हैं और उसके नीचे आपको जो है वो एक वेल्व नज़र आ रहा होगा, इसको हम बटरफ्लाई वेल्व कहते हैं। इससे हम जब मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम जो मटेरियल को हम निकाल लेते हैं। तो कंटेनर है, उसके बाद कंट्रोल पैनल है, इसके ज़रिए हम जो कंटेनर है वी टाइप उसको हम स्टार्ट भी करते हैं, उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है वो स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस जो है वो लेक्चर में कहा था कि मिक्सिंग के लिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो शैफ्ट है जो जिसके ऊपर जो है जिसके अराउंड जो है वो वी टाइप मिक्सर जो है वो मूव कर रहा होता है। और उसके बाद मोटर जो है जो इस पूरे मिक्सर को जो है वी टाइप मिक्सर को जो है अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो घुमाती है और इससे जो है वो कनेक्टिव मिक्सिंग और शेयर मिक्सिंग की वजह से जो है अंदर मटेरियल जो है वो ठोस मटेरियल जो है वो मिक्स होता है। लीड्स को खोल के मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं उनको इसके अंदर लोड किया जाता है, भरा जाता है और फिर क्या है उन लीड्स को बंद करके उसमें उस वी टाइप मिक्सर को जो है वो रोटेट किया जाता है। ये आपको वीडियो के अंदर एक लैब स्केल मिक्सर आपको छोटा सा मिक्सर नज़र आ रहा है, उसमें मुख्तलिफ जो हैं वो कलर के और मटेरियल आपको इसके अंदर भरे हुए नज़र आ रहे हैं और फिर वो मिक्सिंग हो रही है और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इन वी टाइप मिक्सर वी फिल कंटेनर विद द पाउडर सैंपल। जिस भी इंग्रेडिएंट्स को जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करना है, हम लिड खोल के ढक्कन खोल के उसको इसके अंदर भर देते हैं। दिस माउंटेड कंटेनर रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाय मीन ऑफ मोटर रिजल्टिंग इन टम्बलिंग मोशन एंड शेयर मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल। इसमें क्या होता है, जब हम इसको मटेरियल को भर देते हैं उसको हम ढक्कन को बंद कर देते हैं और फिर उसको हम जब रोटेट करवाते हैं वो मोटर जो है जो उसका पार्ट है वो उस शैफ्ट को घुमाएगी और उसके जो गिर्द जो है वो कंटेनर जो है वो मूव करेगा, जिससे क्या है टम्बलिंग मोशन होगी। टम्बलिंग मोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को शिफ्ट करना। तो और उसके बाद जो है वो शेयर जो मिक्सिंग है उसके ज़रिए जो है वो प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है और उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो आपस में जो है वो मिक्स हो जाते हैं और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनके पार्टिकल्स दूसरे इंग्रेडिएंट्स के पार्टिकल्स के मैक्सिमम करीब आ जाते हैं। एफिशिएंसी ऑफ दिस मिक्सर लार्जली डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द रोटेशन स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है वो वी टाइप मिक्सर के अंदर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल जो है और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मटेरियल जो है इसको सबसे पहले हम वैलिडेट करते हैं कि कितनी स्पीड पे हम इसको रोटेट करवाएंगे और कितना टाइम के लिए हम इसको रोटेट करवाएंगे। स्पीड और टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मिक्सिंग प्रोसेस, चाहे वो हम सिल्वर्सन मिक्सर के अंदर कर रहे हैं चाहे हम वी टाइप मिक्सर के अंदर कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो है जो स्पीड जो है राउंड्स पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो 8 to 16 राउंड्स जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट पे जो है वो वी टाइप मिक्सर को रोटेट करवाया जाता है, मूव करवाया जाता है, जिसमें सॉलिड इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसकी मिक्सिंग हम करते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया वर्किंग कैसे होती है। इन वी टाइप मिक्सर वी फिल कंटेनर विद द पाउडर सैंपल, दिस माउंटेड कंटेनर रोटेट ऑन द its axis and by means of motor resulting tumbling motion and shear mixing of the material occur. Efficiency of the mixer largely depend on upon the speed of the rotation। जो efficiency है कितनी अच्छी जो है इसके अंदर मिक्सिंग होगी वो डिपेंड कर रहा होता है जो मिक्सिंग की स्पीड है जो रोटेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना अच्छी तरह जो है वो मिक्सिंग उसके अंदर परफॉर्म होगी। हम इसको जो है वो एनिमेशन के अंदर देख लेते हैं कि मिक्सर कैसे मूव कर रहा है और इसके अंदर मटेरियल जो हैं वो कैसे इसके अंदर मिक्सिंग हो रही है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि दोनों जो आर्म्स हैं उससे मटेरियल जो है वो मूव होके लेयर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर फ्लो करके सेंटर की तरफ आ रही हैं और सेंटर से मटेरियल जो है वापस जो है वो आर्म्स की तरफ जा रहा है और जिससे मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह और प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट है, सबसे पहले हमने सिल्वर्सन मिक्सर का पढ़ा था कि जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर हम मिक्स करते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर हैं तो उनको आपस में मिक्स करने के लिए जो हम वी टाइप मिक्सर का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक और टाइप का मिक्सर है जो अक्सर जो है वो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जो है स्पेशली सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के अंदर, और उसमें भी अगर हम उसको मज़ीद देखें तो टैबलेट डोजेज फॉर्म जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब हम मुख्तलिफ़ जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम उसको वेट करते हैं, स्पेशली ये वाला इक्विपमेंट जो है वो वेट ग्रेनुलेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले हम इसको तमाम पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम मिक्स करते हैं और फिर हम उसके अंदर हम ग्रेनुलेटिंग एजेंट जो है हम इसके अंदर डालते हैं ताकि हम उन पाउडर्स को हम ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। आगे आने वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं उसके अंदर हम ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं उसके हम डिस्कस करेंगे कि वेट ग्रेनुलेशन कैसे होती है, ड्राई ग्रेनुलेशन कैसे होती है, डायरेक्ट कंप्रेशन कैसे होती है। तो वेट ग्रेनुलेशन का प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम जो है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं रिबन मिक्सर। रिबन मिक्सर, रिबन नाम से ज़ाहिर है, इसके जो पैडल्स हैं, जो इसके ब्लेड्स हैं इसके अंदर जो लगे होते हैं वो उनकी शेप जो है वो रिबन शेप होती है, चिपटी, और जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे जो है इसकी जो है वो शेप बनाई जाती है। तो रिबन मिक्सर इज़ वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स एंड लो विस्कोसिटी पेस्ट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन फूड इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे जो है वो ड्राई पाउडर्स की मिक्सिंग है, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, या स्पेशली ग्रेन्यूल्स हमने बनाने होते हैं, उन पाउडर्स को ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है, या कुछ ऐसे हमें जो है वो पेस्ट बनाने होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, तो उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर मिक्स करने के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री के अंदर ये रिबन मिक्सर जो है वो इस्तेमाल किया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी अच्छी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी रिबन मिक्सर जो है वो इस्तेमाल कर रही थी जब उनके बैच साइज़ जो हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो रिबन मिक्सर का जो है वो प्रिंसिपल क्या है, रिबन मिक्सर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर मिक्सिंग। जैसे हमने जो है पिछली जो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि शेयर मिक्सिंग जो है जब हम जो मुख्तलिफ़ मटेरियल्स हैं उनको हम एक जगह से हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं और उसके अंदर जो है वो पैडल्स और जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और कनेक्टिव मिक्सिंग भी इसके अंदर शामिल होती है। तो मुख्तलिफ़ पैडल्स और मुख्तलिफ़ जो है ब्लेड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम एक मटीरियल्स को एक जगह से हम दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। रिबन मिक्सर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर मिक्सिंग। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारी बुक के अंदर तो मेंशन नहीं है लेकिन हम इसके अंदर कनेक्टिव मिक्सिंग का जो प्रिंसिपल है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लेड जो हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं जो है मटेरियल्स को मिक्स करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। द ब्लेड्स एंड एजिटेटर्स आर एंगल्ड एंड बैलेंस्ड इन सच अ वे टू कंटिन्यूअली मिक्स मूव मटेरियल विद इन द कंटेनर। तो उस कंटेनर के अंदर उस जो हमारा जो रिबन मिक्सर है उसके अंदर जो है मटेरियल जब मिक्स हो रहा होता है तो उसके पैडल्स जो हैं मुख्तलिफ़ एंगल्स पे जो उनको हम जो सेट किया जाता है ताकि तमाम जो मटेरियल है वो उस कंटेनर के अंदर अच्छी तरह जो है उसकी मिक्सिंग हो जाए, और मटेरियल को एक जगह से हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं और उसकी हम मिक्सिंग भी कर रहे हैं, जिससे जो है वो बहुत ही अच्छी और थॉरो मिक्सिंग हो जाती है। पार्ट्स हम देख लेते हैं। रिबन मिक्सर जो है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रफ, या इसको हम कंटेनर भी कहते हैं। ट्रफ का मीनिंग्स होता है ऐसा कंटेनर, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप कंटेनर जो अंदर से हॉलो होता है, अंदर से खाली होता है, उसको ट्रफ कहा जाता है। ट्रफ कंटेनिंग डबल हेलिकल रिबन एजिटेटर या ब्लेड। जो कंटेनर है, जो हॉलो कंटेनर है, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ब्लेड्स, रिबन शेप ब्लेड्स होते हैं या एजिटेटर्स होते हैं जो उसको जो है वो मटेरियल को अंदर मिक्स कर रहे होते हैं, और जो एजिटेटर्स जो हैं वो एक शैफ्ट के साथ जो है वो अटैच होते हैं। वो ब्लेड्स जो हैं वो जो रिबन शेप ब्लेड्स जो हैं वो शैफ्ट के साथ जो है वो अटैच होते हैं, और वो शैफ्ट जो है वो फिर मोटर के साथ अटैच होती है, जो मोटर फिर पूरी शैफ्ट को मूव करती है, और फिर जो है वो उस शैफ्ट जब मूव करती है तो साथ ही फिर रिबन जो हैं वो जो रिबन शेप ब्लेड्स हैं वो मूव करते हैं। तो पहला पार्ट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंटेनर या ट्रफ।
उसके बाद नंबर 2 जो ब्लेड्स हैं उसके अंदर जो एजिटेटर्स हैं, जो रिबन शेप ब्लेड्स हैं या एजिटेटर्स हैं या हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसकी जो बुनियाद पे उनको सेट किया जाता है। उसके बाद शैफ्ट है जिसके साथ वो जो रिबन ब्लेड्स हैं वो अटैच होते हैं। और फिर नंबर 4 जो है वो मोटर जो है जो पूरे जो अंदर जो शैफ्ट है और जो पेडल्स हैं, जो रिबन शेप ब्लेड्स हैं, उनको मूव करने में हेल्प कर रही होती है। वर्किंग किस तरह होती है, जैसे हमने कहा इसमें भी जो है वो कनेक्टिव मिक्सिंग एंड शेयर मिक्सिंग के ज़रिए जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो कंटेनर है, जो भी मटेरियल हमने मिक्स करना है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करने हैं, उसको इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। तो इसको जो है अप टू द ब्रिम जो है फुल जो है इसको नहीं भरा जाता। तकरीबन 40 to 70% जो है वो टोटल कैपेसिटी का हम इसके अंदर मटेरियल को हम फिल करते हैं, ताकि हमारे पास ऊपर स्पेस बच जाए, ताकि मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरह हो और हमारा मटेरियल जो है वो ज़ाया भी ना हो सके। तो मटेरियल टू बी ब्लेंडेड आर लोडेड इनटू द मिक्सर। जो भी मटेरियल हमने मिक्स करना है, जब ब्लेंड करना है, उसको आपस में मिक्स करना है, उसको इसके अंदर लोड कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। लोडिंग का मतलब होता है भर देना, अंदर किसी कंटेनर के अंदर भर देना। टिपिकली 40 to 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, हम जो है इसके अंदर तकरीबन 40 से 70% जो उसकी टोटल कैपेसिटी है उसका हम जो है इसके अंदर मटेरियल हम फिल करते हैं, ताकि मिक्सिंग भी अच्छी तरह हो जाए और हमारा मटेरियल भी जो है वो ज़ाया ना हो। रिबन ब्लेड शैफ्ट इज़ रोटेटेड बाय द मोटर। और फिर मोटर के ज़रिए जो है वो जो अंदर शैफ्ट हैं जो उसको मूव किया जाता है, और फिर शैफ्ट के साथ जब ब्लेड्स अटैच हैं तो वो उसको अच्छी तरह मूव करते हैं और मिक्सिंग जो है उसके अंदर प्रॉपरली होती है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर राउंड्स पर मिनट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रेवोल्यूशन पर मिनट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो रिबन मिक्सर है उसकी जो 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 स्पीड है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल जो हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल जो हम उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो तकरीबन 18 से 36 18 to 36 जो रेवोल्यूशन पर मिनट पे जो है इसको मूव किया जाता है। वर्किंग हम डिस्कस कर रहे थे रिबन मिक्सर की कैसे होती है। जब हम इसके अंदर जो 40 to 70% ऑफ द कैपेसिटी जो है उसको हम इसके अंदर फिल कर देते हैं, और फिर उसको लिड हम बंद कर देते हैं और उसको हम रोटेट करवाते हैं, मोटर को शैफ्ट को हम रोटेट करवाते हैं मोटर के ज़रिए। तो आउटर रिबन एजिटेटर पुट मटेरियल टू द सेंटर of the machine and inner ribbon agitator push the material to the certain position। तो इसको आप देख रहे होंगे जो रिबन शेप ब्लेड्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर आपको जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ जो है वो इसके एंगल्स पे जो है इसको सेट किया जाता है। तो जो बाहर वाले जो ब्लेड्स हैं वो मटेरियल को अंदर की तरफ फेंकते हैं, और अंदर वाले जो ब्लेड्स हैं उनको इस तरह एंगल किया जाता है, उनको ऐसे अलाइन किया जाता है कि वो अंदर वाले जो ब्लेड्स हैं वो मटेरियल को बाहर की तरफ फेंकते हैं, जिससे जो है वो मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, और मटेरियल जो बहुत अच्छी तरह जो है वो आपस में मिक्स होते हैं। और फिर हम उनको जब वेट ग्रेनुलेशन के दौरान जब ग्रेनुलेटिंग एजेंट डालते हैं तो वेट ग्रेनुलेशन में भी रिबन मिक्सर के अंदर जो है वो बहुत अच्छी जो है वो मिक्सिंग परफॉर्म होती है। बोथ ऑफ देम कैन मेक मटेरियल मिक्स कम्प्लीटली। जब बाहर वाले जो ब्लेड्स हैं वो मटेरियल को अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, और फिर जो है अंदर वाले ब्लेड्स जो हैं उसको बाहर की तरफ जो है वो फेंक रहे हैं, तो फिर जो है इससे जो है बहुत अच्छी जो है वो मूवमेंट होती है और अच्छी तरह से जो है इसकी मिक्सिंग परफॉर्म होती है। तो ये तो हमारा जो है वो मिक्सिंग का प्रोसेस जो है और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह आपको इन टॉपिक्स के बारे में समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम नेक्स्ट जो प्रोसेस जो हैं फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस जो हैं जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं ताकि हम क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम बना सकें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।